कन्या राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। इससे पहले शनिदेव अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे, लेकिन 6 अप्रैल 2024 को शनिवार के दिन को 3:55 पर देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब राशि का फल प्रदान करते हैं, साथ ही नक्षत्र का भी फल प्रदान करते हैं। राशि का संचरण करते हैं, साथ ही नक्षत्र का भी संचरण करते हैं, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे और 27 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। कुछ परिस्थितियां भी बदलेगी, कुछ विशेष बदलाव भी होंगे। दोस्तों, जैसे ही 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण का संचरण करेंगे और उसके बाद 30 जून को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का संचरण करेंगे। लेकिन उसके बाद एक बदलाव होगा। 4 अक्टूबर 2024 को पुनः शनिदेव वक्री होकर के अपने ही नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में वापस आएंगे और उसके बाद 27 दिसंबर को वापस देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद 27 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जो कि हमारे विवाह के कारक, हमारे संतान के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, हमारे सुखों के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और शनिदेव हमारे कर्म के कारक माने जाते हैं। कर्म और भाग्य का साथ मिल जाना, कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना, जीवन में बहुत बड़ी जागृति देखने को मिलेगी। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा। वर्तमान में 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। 2.5 और 2.5 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबी अवधि होती है और 3 राशियां बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे। तो ऐसे में तो पूरा जीवन ही रुक जाएगा। लेकिन कुछ ग्रह गोचरीय बदलाव ऐसे होते हैं, कुछ ग्रह गोचरीय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनके कारण कुछ शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, ग्रहों की शुभता बढ़ जाती है। वैसे शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। बृहस्पति हमारे सौर परिवार के शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। तो ऐसे में इनकी शुभता बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं, क्रूर मानी जाती हैं। आपने जहां भी शनिदेव का मंदिर देखा होगा, शनिदेव की मूर्त देखी होगी, शनिदेव की नजरें हमेशा झुकी हुई होगी, या फिर मूर्ति के सामने एक दीवार होगी, दरवाजा दूसरी तरफ खुला होगा। लेकिन यही शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, सबसे शुभ ग्रह के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, तो इनकी दृष्टियों में भी शुभता बढ़ जाएगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 6ठे भाव में चल रहे हैं। 6ठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कोई भी ग्रह
जब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। शनिदेव छठे भाव के स्वामी हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, छठे भाव में विराजमान हैं, तो यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग 3 प्रकार के बनते हैं, हर्ष, सरल और विमल, 3 प्रकार के विपरीत राजयोग बनते हैं। तो यहां पर शनिदेव छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे, एक राहत भरी खबर आपके जीवन में लेकर के आएंगे। शनिदेव वैसे कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं, हालांकि इनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, ये धीमी गति से चलते हैं। एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, और 2.5 साल तक रुकने का कारण एक ही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, उसके तन, मन और धन की पूरी परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद, आजमाने के बाद ये शुभ फल प्रदान करते हैं, और एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं शनिदेव। दोस्तों, हीरा कौन सा कोयला बनता है? खदान में कोयले तो बहुत होते हैं, लेकिन वही कोयला हीरा बनता है जो सबसे ज्यादा तपा हो, सबसे ज्यादा दबाव जिसने झेला हो, पीड़ा झेली हो, दुख झेला हो, वही तो कोयला हीरा बनता है। बाकी के कोयले तो राख बनकर के बिखर जाते हैं। शनिदेव यही शक्ति, यही धैर्य हमारे जीवन में हमें प्रदान करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, और शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। विपरीत राजयोग कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने की शक्ति शनिदेव प्रदान करेंगे। हिम्मत नहीं हारने देंगे, लगातार आगे बढ़ने के लिए, कर्म करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए, मेहनत करने के लिए ये उकसाएंगे। लेकिन शनिदेव छठे भाव में रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रु हंता बन जाएंगे, और कर्जों से मुक्ति करेंगे। जिस कर्जों की समस्याओं से आप लगातार दबे जा रहे थे, सामना कर रहे थे, कर्जों का, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े थे, जिनके लिए आपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते रहे, वही लोग जब आपकी बारी आई आपका साथ छोड़ करके चले गए। परिवार के लोग आपके विरोध में खड़े हो गए। मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को नहीं मिला। आप 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। लेकिन शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, सबसे शुभ ग्रह, भाग्य के कारक ग्रह के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, विशेषकर आपके भाग्य में जागृति लेकर के आएंगे। आपके कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी उसका अंत करेंगे, शत्रुओं का अंत करेंगे, दुखों का अंत करेंगे, रोगों का अंत करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको बार बार परेशान कर रही थी। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल में खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, आप अदालतों के चक्कर काट रहे थे, पारिवारिक समस्याएं लगातार बनी हुई थी, पैतृक संपत्ति में भाइयों के बीच विरोध हो रहा था। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियों का अंत करेंगे शनिदेव जब 6 अप्रैल 2024 को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का ये भ्रमण करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। दोस्तों, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, और दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके भागीदार का, आपके पार्टनर का भाव यही भाव माना जाता है, और यही भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। पति और पत्नी के रिश्तों में एक मधुरता लेकर के आएंगे, एक प्रेम भरा वातावरण पति और पत्नी के बीच उत्पन्न करेंगे, और उस वातावरण का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में विशेष जागृति देखने को मिलेगी,
पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ एक सामंजस्य उत्पन्न होगा, लगातार उनका साथ मिलता रहेगा और दोनों मिलकर के आप अपने कार्यों में विशेष जागृति लेकर के आएंगे। दोस्तों, यही भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। आपके कार्य क्षेत्र में जागृति तो होगी, आप निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, आपके माता का भाव माना जाता है। माता के स्वास्थ्य में अच्छा फल प्रदान करेंगे। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर आपने प्रॉपर्टी में अपने धन का निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। यही भाव राजनीतिक विरासत का भाव माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। कई लोग राजनीति में अपने मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम हासिल करते हैं और कई लोगों को परिवार का साथ भी मिलता है, लेकिन यही भाव पारिवारिक सुखों का भाव है, जनता के समर्थन को दिखाता है और राजनीतिक का भाव यही भाव माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का जब भ्रमण करेंगे, निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। शनिदेव की दृष्टियां वैसे तो घातकी मानी जाती हैं, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का ये भ्रमण करेंगे, शुभ ग्रह के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, इनकी दृष्टियों में भी शुभता बढ़ जाएगी। जब इनकी दृष्टियों में शुभता बढ़ेगी, इनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रहस्य का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है और रिसर्च का भाव माना जाता है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो जीवन में विशेष जागृति देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक विशेष रहस्य छुपा हुआ था, अपने अंदर ही एक रहस्य छुपा हुआ था, वो रहस्य बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि, हालांकि मेष राशि पर है, नीचे दृष्टि है, लेकिन शनिदेव जिस समय में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, शुभता बढ़ने के कारण आपके अष्टम भाव को जागृत कर देंगे। आपके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को बाहर लाने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन में विशेष जागृति देखने को मिलेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव खर्चों का भाव माना जाता है, दुर्घटना का भाव माना जाता है। दुर्घटना से राहत मिलेगी, खर्चों से राहत मिलेगी, प्रत्यक्ष संपत्ति में कुछ बड़े योग देखने को मिलेंगे, विदेशों से कुछ आवक की प्राप्ति आपको होगी, धन की प्राप्ति आपको होगी, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उनमें भी बहुत बड़ी जागृति देखने को मिलेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। आपकी वाणी में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, आपके चरित्र में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, आपके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। 12 महीने तक आपके जीवन में बहुत बड़ी जागृति लेकर के आएंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन बटन, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।